ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। बंधुवर, पहले ये सुखासन बैठे, इसके बाद बवासीर की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए या बचाव के लिए अब हम पीठ पीछे मुड़ करके इस तरह से ये बायां पैर ऐसे पंजों के बल रख दिया और गुदा द्वार को में ये एड़ी लगा दिया। गुदा द्वार में एड़ी लगा करके ऐसे बैठ गए। इसका अभ्यास धीरे धीरे 1 मिनट से 5 मिनट तक करते हैं। इसी को वह बैठे रहते हैं तो गुदा द्वार का दबाव पड़ता है, बवासीर के छाले वगैरह ये सब मिट जाते हैं और बवासीर ठीक है। दूसरे पैर से भी इसी तरह से ऐसे मोड़ा ये, और देखिए ये एड़ी, इसी पर हम गुदा को रखते हैं। ये अब इस बैठ गया। बवासीर का एक अचूक आसन ये है। अब हम फिर बंधुओं, सर्वांगासन सबसे श्रेष्ठ आसन होता है, सभी अंगों को लाभ पहुंचाता है। तो हम अब सर्वांगासन में स्थित हो रहे हैं। सर्वांगासन के बाद आओ हम गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का स्वाध्याय अध्ययन इस स्वस्तिकासन में, देखिए स्वस्तिकासन डेली बताते हैं। ये पिंडुली और जंघों के बीच में ये डाल लेते हैं, पंजों को डाल लिया। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद, जिसमें अर्जुन चिंतित हैं, विषाद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, अथ प्रथमो अध्याय, यह पहला प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले संजय से, धर्मचेते कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
अत सूरा महेश्वासास भीमार्जुन समायुध युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धर्षकेतुश्च केततान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सरयो महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में से शैब पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध दुर्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान बब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मादिरक्षितम पर्याप्तम तित्यमेत्स्यम बलम भीमादिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दग्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया तथा संघाश्च वीर्यश्च पंडवान खगोमुखा सहस्वा आम्भ्यन्यंत सशब्द तुमलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ तथा श्वेतई है युक्ते महति सेन्नने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्मतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दघमो महाशंखम भीमकर्मा बृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए।
कायश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चा पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो संकांद पृथक पृथक श्रेष्ठ धनुष वाले काशराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं च तुमलो वेणुनादयन्। और उस भयानक शब्द में आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत् तान् निरीक्षे अहम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योध्यम अस्मिन् रणसमुद्यते। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को बड़ी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्समानाने इच्छे अहम ये ते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस बार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्चित स्थान पार्था पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुल्यान भ्रातरन्यान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सुहृदश्चै सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सौदों को भी देखा। तान समीक्ष स कौन्ते सर्वान् बंधूनस्तान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्यम अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुनवाद दृष्टेयं स्वजनम कृष्ण योत्सवम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राण मुखम च परिशुष्यत। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कर युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम त्रंस्ते हस्तान तत्व परिदयिते न च शक्नोम्यस्तातुम भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है,
इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तान च पश्याम विपरीतान केशो न च श्रेयो अनुपश्याम हत्वा स्वजनम। हे केशो, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखांच ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनांश। हमें जिनके लिए राज्य और सुखादि अभीष्ट हैं वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। आचार्या पितरा पुत्राश्च तथैव च पितामहा मातुलाश्च श्वशुरा पौत्रा श्याला संविदनस्त। गुर्जन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हंतुम इच्छाम यज्ञोत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजश्च हेतु किम्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। नियत धातराष्ट्रान का प्रीति स्याजना नर्दन पापम एवा श्रेय अस्मान अहम एतत्तान ताइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान ह्यार्याः वयम हंतुम धृतराष्ट्रान् स्वबंधनवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। एदत्ते एते न पश्यन्ति लोभो अवच्छेदसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे द्रोहे च पातकम कथम न गेयस्यम अस्माभिः पापात् अस्मानि वर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत अभिजय जनार्दन। यद्यप लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्यन अधर्मो अभिभवत्युच्च। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्त कुल स्त्रिया स्त्री सुदुष्टासु वर्णशेष जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरका है कुलग्नानाम कुलश्च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोद क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पिता लोग भी अधोगत को प्राप्त होते हैं। दोषाई ये तय कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यंते जाति धर्म कुल धर्माश्चय शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवतीत्यन श्रुषु। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। अहो वत् महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुखलोभेन हंतुम स्वजन्म उदिता।
हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतीकारम अस्त्रम शस्त्रम शस्त्र पाण्या धर्मराष्ट्रारणे अन्यस्तन में क्षेम तरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस वर्णन को संजय ने धृतराष्ट्र से बताया। एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक सन विघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् इति।